हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनीष आपका एम बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सममिति के बारे में, सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो जंतु हैं उनमें किस तरह की सममिति होती है कि अगर उनको दो बराबर भाग में अगर बांटना है तो हम कैसे उनको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सममिति है क्या। सममिति का मतलब होता है कि अगर हम उनके मीडियल प्लेन से, मध्य तल से हम कट करें तो दो बराबर भागों में बंटना चाहिए। अगर वो दो बराबर भागों में बंट रहे हैं, उनके अनुसार समान बराबर भाग हैं कि असमान बराबर भाग है, कितनी बार हम समान भागों में बांट सकते हैं और कितनी बार असमान भागों में बांट सकते हैं, कैसे काटें उनको, किस तरह से कट करें। तो यही है हमारा सममिति का मतलब है कि उसके दो बराबर भागों में बांटना होता है। तो हम दो बराबर भाग में, शरीर को दो बराबर भाग में किस किस मेथड से बांट सकते हैं। तो इसमें है नंबर 1 अरिसम्मित। अरिसम्मित दूसरा होता है द्विपार्श्व सममित। और तीसरा होता है असममित। अरिसम्मित, द्विपार्श्व सममित और असममित को हम गोलीय सममित भी कह सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं गोलीय सममित। तो अरिसम्मित क्या होता है, जिसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री क्या होती है, हम एक एक डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 रेडियल या अरिसम्मित। 3 तरह की सिमेट्री, अरिसम्मित, द्विपार्श्व सममित और असममित या गोलीय सममित। क्लियर है। इसके बाद अरिसम्मित की हम बात कर लें। अरिसम्मित कहता है कि, समझिएगा इसको, कि अगर हम मध्य तल के लंबवत ऊर्ध्व कटिंग करें शरीर को, तो हम दो बराबर भाग में बांटें, दो बराबर भाग में बॉडी बटे, यानी कि जैसी एक है उसका दूसरा कॉपी दूसरा है। तो इसको हम मध्य तल अक्ष, यानी कि मध्य तल अक्ष का मतलब इस तरह से, जैसे सपोज ये बॉडी है ऐसे, और इसको हम इस तरह से कट करें, इस तरह से कट करें, तो मध्य तल ऊर्ध्वाधर, मध्य तल अक्ष यानी कि मध्य तल अक्ष ऊर्ध्वाधर जब कटिंग करते हैं तो दो बराबर भागों में बटे और कितनी बार उसको मध्य तल से काटें, कई बार काटें, मतलब जितनी बार भी काटें वो दो बराबर भागों में बंटना चाहिए। अगर आप ऐसे काट रहे हो तो इधर वाला भी वैसे ही है, इधर वाला भी वैसे ही है, ठीक है। अगर आप इधर से काट रहे हैं तो उधर वाला भी ऐसे ही है, लेकिन ये सब कैसे होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। तो ये आपका हो गया रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के जो उदाहरण की हम बात करते हैं तो सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी आते हैं, जिसमें से वर्ग जो है एंथोजोआ वर्ग के सदस्य आते हैं। जैसे हाइड्रा हो गया आपका, हाइड्रा आपका सममित शो करेगा, रेडियल सिमेट्री शो करेगा। इसके अलावा टीनोफोरा संघ के आते हैं, कुछ सदस्य टीनोफोरा के आते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है।
यानी कि आप मध्य तल ऊर्ध्वाधर कई बार कट करें वो इक्वल पार्ट में ही बटेंगे, दो भाग। ये अरिसम्मित है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द्विपार्श्वसम्मित क्या होती है। द्विपार्श्वसम्मित बाइलेटरल सिमेट्री, दूसरा है द्विपार्श्वसम्मिति। द्विपार्श्वसम्मिति इसको इंग्लिश में कहेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसे एनिमल जिनको हम दो बराबर भाग में बांट सकते हैं, सिर्फ एक बार, उसके एक बार मध्य तल ऊर्ध्व काटेंगे, लंबवत काटेंगे, बस सिर्फ एक बार ही कटिंग कर सकते हैं, तभी दो बराबर भाग में बांट सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरी बार काटेंगे, किसी और तरह से काटेंगे तो नहीं बटेगा। तो बाइलेटरल में क्या है कि सिर्फ आप एक बार ही मध्य तल लंबवत काटेंगे, ऊर्ध्व से काटेंगे और दो इक्वल बराबर भागों में बंटना द्विपार्श्वसम्मित कहलाता है। इसमें लेफ्ट और राइट होते हैं, दाहिना और बायां, जैसा दाहिना होगा वैसा बायां, ठीक है। तो जबकि अरिसम्मित जो थी उसमें दाहिना बायां कुछ नहीं होता है। शरीर में दाहिना पार्ट कौन सा है, बायां पार्ट कौन सा है, उसमें कुछ नहीं होता। जैसे हम अपनी बात करें बाइलेटरल सिमेट्री में आते हैं तो हम अपने को दो इक्वल पार्ट में कैसे बांट सकते हैं? जब हम इस तरह से मध्य तल, ये मध्य तल हो गया और ऊर्ध्व से काट रहे हैं, लंबवत काट रहे हैं ऐसे, तभी हम इसको लेफ्ट और राइट भाग में बांट सकते हैं। आप इस तरह से काटेंगे नहीं बटेगा, आप इस तरह से काटेंगे नहीं बटेगा, ठीक है। तो बाइलेटरल का मतलब यही है कि एक बार इसके मध्य अक्ष से काटते हैं ऊर्ध्व, ठीक है, तो आपको दो इक्वल पार्ट में मिल सकते हैं, दायां और बायां। इसके उदाहरण जो होते हैं वो है एस्केहेलमिन्थीस, एस्केहेलमिन्थीस के प्राणी आते हैं जितने भी, एस्केरिस वगैरह आते हैं। प्लेटीहेलमिन्थीस के आते हैं, प्लेटीहेलमिन्थीस। इसके बाद आते हैं आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा हो गया, एनिलिडा हो गया, इस तरह से आप उदाहरण। और आपके आते हैं एडल्ट लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा होते हैं वो भी शो करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री और कार्डेटा। तो ये सारे आते हैं द्विपार्श्वसम्मित में। इसके बाद तीसरा हमने बताया था, तीसरा है हमारा था गोलीय सम्मित। गोलीय सम्मित या इसको हम कहेंगे असिमेट्री, असम्मित। ऐसे भी कुछ होते हैं जीव जिनको दो इक्वल पार्ट में हम बांट ही नहीं सकते। अगर उनके मीडियल प्लेन से काटे उनको तो दो पार्ट में नहीं बांट सकते। उनके उदाहरण आ जाते हैं स्पंज जो होते हैं, इनको हम दो इक्वल पार्ट में नहीं बांट सकते हैं, चाहे लेफ्ट राइट हो चाहे जो हो, नहीं बांट सकते। तो मेरे ख्याल से आपको तीनों सम्मिति समझ में आ गई होंगी। तीनों सम्मिति में क्या है, पहली थी अरिसम्मित जिसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जिसको कई भाग से ऊर्ध्वाधर हम काटते हैं, उनके मीडियल प्लेन से मध्य तल से ऊर्ध्व काटते हैं, कई बार काट करके हम दो इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं। बाइलेटरल में क्या होता है कि हम सिर्फ एक ही बार उनको काट सकते हैं, एक ही बार मीडियल प्लेन से काट सकते हैं ऊर्ध्व इस तरह से, और लेफ्ट राइट में बांट सकते हैं बराबर, बाकी नहीं बांट सकते उनको। और गोलीय सम्मित असम्मित वाले जो होते हैं, गोलीय या असम्मित वाले होते हैं, इनको हम ऊर्ध्व मध्य तल से चाहे जितनी बार काटे वो बराबर भाग में बटेंगे नहीं। ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी के कंटिन्यूअस टॉपिक में मैं एक प्लांट में भी बताना चाहूँगा कि प्लांट में क्या होता है कि पुष्पीय सम्मित चलती है। पुष्पों
पुष्पीय संमित उसको भी आप समझ लेंगे, आई होप ये समझ गए होंगे। तो पुष्पीय संमित देख लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि अभी आपने एनिमल के लिए बताया तो कुछ प्लांट के लिए भी बताइए। तो प्लांट में चलता है पुष्पीय संमित चलता है। पुष्पीय संमित जो होती है यानी कि सिमेट्री ऑफ फ्लावर की हम बात करें तो फ्लावर में क्या होता है कि सबसे पहले फ्लावर की पोजीशन समझें। ये तना है और इसके अक्ष पर ये पत्ती है और पुष्प जो लगा होता है ये होता है। इस तरह से फूल लगा हुआ है, ये फूल है। तो ये जहां पर फूल लगा था पत्ती और तने के बीच, पत्ती और तने के बीच जो लगा रहता है इसको कहते हैं अक्ष। अक्ष कहते हैं इसको, क्या कहेंगे? एक्साइल पार्ट ऑफ द प्लांट। अक्षीय है, ये अक्ष बोलते हैं इसको। यहां पर पोजीशन होती है इसकी। अब एक फूल होता है तो जहां पर जिस पॉइंट से लगा होता है फूल, पुष्प ब्रंथ और तने के में लगा रहता है, उस पॉइंट को हम क्या बोले? अग्रभाग या पश्च भाग। जैसे हम लोगों में अग्रभाग क्या है? मुंह की तरफ। पश्च भाग क्या? पैर की तरफ। तो इसमें क्या होता है कि जो पार्ट जो पुष्प ब्रंथ तने से लगा रहता है वो होता है पश्च भाग, पोस्टीरियर। और जो आगे वाला होता है, आगे वाला जो भाग है उसको हम कहेंगे अग्र भाग। क्लियर? अब इस पुष्प को पुष्पीय सिमेट्री करनी है तो कई तरह के अलग अलग तरह के पुष्प होते हैं, उनको हम किस तरह से कट करेंगे? तो देखिए क्या होता है, जब अग्र भाग हो गया, पश्च भाग हो गया, तो हम इसको इस तरह से ऊर्ध्वाधर काट सकते हैं। ऐसे ऊर्ध्वाधर इसको प्लेन कर सकते हैं। ऊर्ध्वाधर आपका कटिंग हो सकती है इसकी, है ना? इसको हम कट कर सकते हैं ऊर्ध्वाधर। ये है इसकी पोजीशन, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लॉन्गिट्यूडिनल। अब बात ये है कि वही बात है जैसे हमने एनिमल में पढ़ा था कि हम इसको ऊर्ध्वाधर कितनी बार काटेंगे। अगर हम कई बार कट करेंगे और दो इक्वल पार्ट में बन जाए तब हम उसको क्या कहेंगे? और अगर हम दो इक्वल पार्ट में सिर्फ एक बार ही काट करके बना सकते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? तो पुष्पीय संमित में आपके पास दो हैं, एक है त्रिज्या संमित, एक है त्रिज्या संमित। त्रिज्या संमित जो होती है, त्रिज्या संमित को बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री। एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री क्या होती है कि एक्टिनोमार्फिक में हम पुष्प को ऊर्ध्वाधर कई प्लेन से काट सकते हैं और दो इक्वल पार्ट में बना सकते हैं। ऊर्ध्वाधर कई प्लेन से काट लिया, इस तरह से पुष्प है और उसको ऊर्ध्वाधर कटिंग करेंगे तो ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, ये दो इक्वल पार्ट में ही बटेगा। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में ही बस ऊर्ध्वाधर आपको काटना है। ऐसे पुष्प जो होते हैं एक्टिनोमार्फिक सिमेट्री में आते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करते हैं कि उनका उदाहरण क्या हो सकता है। तो जैसे सरसों का हो गया, सरसों हो गया, गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, इस तरह से जो पुष्प होते हैं उनको लंबवत ऊर्ध्वाधर आप कितनी बार काट लेंगे? कई बार काटेंगे, दो इक्वल पार्ट में ही बटेंगे। चाहे आप ऐसे काटे, चाहे आप ऐसे काटे, चाहे ऐसे काटे। ठीक है, बस आपको ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं करना है। एक बात याद रखना है कि एक्टिनोमार्फिक का अच्छा सिंबल क्या होता है? एक्टिनोमार्फिक का जो सिंबल होता है बॉटनी में वो ये होता है। ये बताता है सिंबल कि पुष्प को
जब हम पुष्प सूत्र लिखते हैं कि पुष्प को कितने बार कट करके हम दो इक्वल पार्ट में बना सकते हैं। दूसरी सिमेट्री होती है जाइगोमॉर्फिक, जिसको बोलते हैं एक व्यास सममिति। एक व्यास सममिति जो होती है यानी कि जाइगोमॉर्फिक, इंग्लिश में कहेंगे जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है, प्रतिशत की तरह बना हुआ है, ये जाइगोमॉर्फिक है। और इसमें पुष्प को जो है आप केवल एक बार ऊर्ध्वाधर काट करके ही आप क्या करेंगे, दो इक्वल पार्ट में बांटेंगे। एक बार ही काटा आपने, उसमें कुछ पार्ट इस तरह से होते हैं, इस वजह से आप नहीं बांट पाते। कुछ इस तरह से इसका पेटल्स होगा, तो सिर्फ एक बार ऊर्ध्वाधर आप कटिंग करेंगे और दो इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, बस। ठीक है, तो सिर्फ एक लंबवत ऊर्ध्वाधर मिड प्लेन से मध्य अक्ष से उसको काटना होता है। तो ये हो गया, इसीलिए प्रतिशत टाइप का बना है कि एक बार ही कटिंग हुई इसकी। तीसरी सिमेट्री इसमें भी होती है, पुष्पीय सिमेट्री में तीसरी ये होती है कि हम किसी भी प्लेन से काटें उसको ऊर्ध्वाधर, किसी भी प्लेन से एक से ज्यादा बार या एक बार काटें उसको दो इक्वल पार्ट में नहीं बांट सकते हैं। अच्छा, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण जो हो गया मटर हो गया। मटर का एक जैसे कितना बड़ा एक पेटल्स होता है, इस वजह से उसको नहीं बांट सकते। तीसरा हमारा आ जाता है, तीसरा है असम्मिति। असम्मिति में क्या होता है, एसिमेट्री फ्लावर्स जो होते हैं, इनको ये ऐसे फ्लावर हैं जिनको दो इक्वल पार्ट में बांट ही नहीं सकते, चाहे उनको एक बार ऊर्ध्वाधर काटो या कई बार काटो, दो इक्वल पार्ट में कभी नहीं बटेंगे। ऐसे जो फ्लावर होते हैं, पुष्प होते हैं, उनको असिमेट्री में रखे जाते हैं। उदाहरण आता है केना हो गया, मरेंटा हो गया। इस तरह के जो फूल हैं उनको हम दो इक्वल पार्ट में कभी नहीं बांट सकते। जैसे हम स्पंज को नहीं बांट सकते, ऐसे पुष्प में केना को नहीं बांट सकते। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि एनिमल में, जंतुओं में कहाँ सिमेट्री होती है, उनके बॉडी को पूरा काटा जाता है, और प्लांट में कहाँ सिमेट्री देखने को मिलती है, उनके पुष्प को कट करके देखा जाता है कैसे दो इक्वल पार्ट में बटेंगे। मेरे ख्याल से सिमेट्री टॉपिक सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर पढ़ना है, कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो वो भी मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। और आई होप आप अच्छा सीखेंगे और बेहतर हो जाएंगे। मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि आप कुछ सीखें और अपने सब्जेक्ट में और अच्छा करें। Thank you student, all the best, all is well, happy learning, thank you.